किसी भी जानवर का खतरा रहा है आपको? रोड पे सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर अगर कोई बात करूं तो हाथी है। अच्छा, कहाँ पर? अफ्रीका में बहुत सारे। एक्चुअली क्या है, हाथी में ना कंसिस्टेंसी है। मतलब? वो 30 की स्पीड से आपके पीछे 30 किलोमीटर तक भी भाग सकता है। हम्म। ठीक है, वो स्मूथ चलता रहेगा, भागता रहेगा भागता रहेगा, आपको थका देगा थोड़ी देर बाद में। हुआ आपके साथ? हाँ, कोशिश की है, फिर हम पीछे मुड़े तो भागे। साइकिल पे होने का थोड़ा सा फ़ायदा है कि हम 30 से ऊपर भी जा सकते हैं, अगर जोर लगाना मजबूरी आ जाए तो कोई ऐसे। और अफ्रीकन हाथी और भी ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। गुस्से वाला और साइज़ में भी बड़ा होता है। अफ्रीकन हाथी का जो सर है हमारे हाथी से 1.5 फीट ज़्यादा बड़ा होता ओके। है। कौन से देश में हुआ थे? ये युगांडा में हुआ, उसके बाद में एक बोत्सवाना में। मैं बता दूं आपको, बोत्सवाना में एक डेल्टा रीजन है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा वही है। उस रीजन में 1,30,000 हाथी हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। तो वहाँ तो झुंड के झुंड चलते हैं। तो मस्त है उनकी लाइफ यार। एक एक पूरी फैमिली 25-30 हाथी के बच्चों की और की, वो जा रहे हैं। उनके लिए वाटर सोर्सेज हाईवे के पास में बने होते हैं, तो वो पास में आ जाते हैं। तो बहुत बहुत, मैंने ज़्यादा नहीं कहूँ तो 500-700 हाथी देखे हैं। एक रात में स्ट्रक कर गया था नेशनल पार्क के अंदर। वो रात मेरी काफ़ी ख़तरनाक रही। हाथियों की वजह से ही? मैं, वो पूरी स्टोरी है एक्चुअली। मैं बताइए बोत्सवाना में बताइए। था। तो बोत्सवाना एक जगह से दूसरी जगह जाना था, 150 किलोमीटर था। रास्ते में विंडी था और बार बार हाथी आ रहे थे, तो मैं स्पीड भी नहीं पकड़ पा रहा था, अपनी उस लेवल पे जा नहीं पा रहा था। तो हुआ क्या कि मैं 100 किलोमीटर ही पहुंचा। मुझे रास्ते में 2 कैंपिंग साइट दिखाई जा रही थी, पर कोविड के दौरान वो बंद हो गई थी। अब मेरे पास आगे मैं जाऊं कैसे, पीछे आ नहीं सकता क्योंकि बीच में स्टक कर गया। 100 किलोमीटर तक तो चला गया, 50 किलोमीटर अभी था, सनसेट होने को हुआ। उस नेशनल पार्क के दूसरी तरफ नदी थी 2-1 किलोमीटर मेरे रोड के साथ में। मैं उधर गया कि भाई उधर कोई गांव दिखा रहा था मुझे जीपीएस। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे गांव में एंटर किया, सबसे पहले शराबी टकरा गए मुझे। वो बदतमीजी सी करने लगे, मैं वापस हाईवे पे आ गया। तो एक टावर खड़ा हुआ दिखा मुझे। तो मैंने देखा कि इस टावर के पास जाके देखता हूँ, इसके अंदर कमरे वमरे बने होंगे, रात को यहाँ रुकता हूँ। तो मैं गया वहाँ पे। तो उन्होंने अपनी कार खड़ी करने के लिए ना एक केस बनाया हुआ था, मतलब उस सरिये डाल के पूरी पाइपें लगा के। मैंने कहा कि अच्छी जगह है, यहाँ रुकते हैं। फुल मून नाइट थी। कौन सा देश था ये? बोत्सवाना। बोत्सवाना। फुल मून नाइट थी। मैंने अपना उस केस के अंदर तंबू लगा लिया। अब रात को 50 साथी इधर जा रहे हैं, 30 इधर जा रहे हैं, और उधर से शेर की आवाज़ आ रही है। अब मैं खाऊं क्या और कुछ करूं क्या, मतलब सांस तो आ नहीं रहा, बाकी कमी रही नहीं कोई। पर अच्छा लगा जब सुबह उठा, देखा वो यहाँ पे गोबर कर रखा हाथियों ने, यहाँ पे रात को बैठे थे हाथी, सब दिख रहा था। फुल मून नाइट थी। तो वो एक्सपीरियंस मज़ेदार था। डर था पर मज़ा बहुत आया। शेर की आवाज़ सुनकर कैसा लगता है? दहाड़ता है ना, तब अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। पर वो शायद आपसे 2 किलोमीटर दूर भी नहीं था। नहीं, 200-300 मीटर, 500 मीटर। लायन। हाँ, एक्चुअली जब आप ट्रैवल करते हो ना, ये चीज़ें भय नहीं करती है। मैं अक्सर बोलता हूँ मेडिटेशन इज़ माई, जो है ना, मेरी साइकिल पे हो रहा है मेरा माइल्स नाउ माई मेडिटेशन। इतना कंसंट्रेशन लेवल हो जाता है आपका, आपको कुछ भी नहीं है आपके सामने से। हर 10 सेकंड में आपके सामने की चीज़ चेंज हो रही है। ठीक है, आपके पास थॉट प्रोसेसिंग नहीं है। आप चले जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, पैदल पैर चल रहे हैं आपके, आपको पता भी नहीं है कि आपके पाँव चल रहे हैं, और आप चलते जा रहे हो। आपका कोई थॉट आ रहा है, वो जो सामने 10 सेकंड में जो सिनेरियो चेंज हुआ, गायब हो गया वो थॉट। कोई नया थॉट आ रहा है, कुछ टाइम के बाद में ना आपको 10-20 किलोमीटर निकल जाती है, वो थॉट आने बंद हो जाते हैं। आप कहाँ हो आपको खुद को नहीं पता। पर अगर इसी मेडिटेशन के अंदर आपने खौफ को मिक्स कर दिया फिर भी मेडिटेशन ही रहती है? खौफ? यार, डर नहीं लगता। क्या? ये नहीं है कि आएगा खा जाएगा, ऐसा नहीं लगता। क्या लगता? कुछ नहीं है, आएगा ही नहीं वो। आप शांत हो ना, वो नहीं आएगा। आप भी विचलित हो ना, तो आएगा डेफिनेटली, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत सारी बार ऐसा हुआ है। एक दिन कहीं क्रॉस कर रहा था कीनिया में, मैं हाईवे पे हूँ, लेपर्ड क्रॉस कर गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे में कोई अग्रेशन नहीं आई, ना ही डर आया। वो मेरे सामने से यूँ क्रॉस कर गया, मेरी साइकिल से वो 10 मीटर के गैप पे होगा। 10 मीटर के गैप पे? हाँ, निकल गया।
ठीक है, मैं रुका नहीं, मैं शांत चलता रहा। मैं मानता हूँ कि शहर में रहकर आपकी खुद की सिक्स सेंस खराब हो जाती है। अगर आप जिंदगी भर जंगल में रहे हो, अगर जिंदगी भर ट्रैवल किया है, सिक्स सेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कह सकते हैं यार, Okay? कह सकते हैं। कह सकते हैं। सिक्स सेंस तो नहीं कह सकते, पर एक अलग सी इंट्यूशंस होनी शुरू हो जाती हैं। आप उसको डिफाइन कर लो सिक्स सेंस में, वो अलग बात है, पर आपको इंट्यूशंस हो जाती हैं कि अगला इंसान किस लेवल पे आ रहा है, किस टाइप का है, कैसे थॉट प्रोसेसिंग है उसकी, उसके साथ कितनी बात करनी है आपको, अलग सा पता चल जाता है। इंसान की एनर्जी पता चल हाँ जाती है, राइट? हाँ, और जैसे कई बार क्या होता है, ट्रैवल करते करते कहीं रुकना होता है, ठीक है, उस घर की एनर्जी कैसी है वो महसूस होता है। इंटर करते ही आपको महसूस होता है और आपका मन विचलित होना शुरू हो जाता है, निकल ले यार यहाँ से। बाई चांस कभी कभी रात निकालनी पड़ती है, बट मन विचलित होने लग जाता है। इवन होटल्स का, इस होटल में यार नहीं यार, ये होटल नहीं है। एक एक्सपीरियंस बताता हूँ नेचर का। बताइए। अभी जानवर की बात चल रही है तो जानवर की ओर चल रहा Sure. हूँ। मैं जापान में था, तो एक बार भालू आ गया। तो जब आप माउंट फ्यूजी की तरफ जाते हो ना, तो आपको 5 लेक है माउंट फ्यूजी के पास में। तो उन लेक के पास जाने के लिए आपको एक पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ता है पूरा। तो वो जो पहाड़ है उन्होंने नेचर को छेड़ा नहीं है, तो उसका एलिवेशन है ना, वो 18% का एलिवेशन है। नॉर्मली एलिवेशन जो हमारे पुल वुल बने होते हैं, इसका 6-7% का एलिवेशन रहता है। तो मेरे से साइकिल नहीं चलाई जा रही थी और मैं खींच के लेके जा रहा उसको, बस तंग हुआ। सडनली क्या होता है कि मेरे पीछे से एक भालू निकल आता है। तो उस भालू को मैंने देखा, उसने मेरे को देखा। मेरे साइकिल पे ब्रेड बंधे हुए थे, मैंने वो पॉलीथीन में ना, पीछे वही ब्रेड है, चलो डिनर विनर लंच कहीं पे जो है वो ब्रेड के साथ करता हूँ नॉर्मली। उसका कलर क्या था? ब्राउन ब्लैकिश। ओके, एक सेइंग है भालू के बारे में, इफ इट्स ब्लैक फाइट बैक, इफ इट्स ब्राउन स्टे डाउन, इफ इट्स वाइट गुड नाइट। अरे वाह। तो हुआ क्या, वो निकला, मैंने अपना ब्रेड निकाला, फेंक दिया, और जो रास्ता मेरे से कवर नहीं हो रहा था मैंने एक सांस में कवर कर दिया। वो एक्चुअली मेरी जर्नी का स्टार्टिंग फेज भी था। मैंने 16 में स्टार्ट किया, 18 की बात है ये। और मैं पहुंच गया उस जगह पे। 7-Eleven से मैंने खाना पकड़ा कुछ खाने को, और मैंने जगह देखी कि कैंपिंग की जगह करते हैं कहीं पे। तो मैंने एक जगह ढूंढी, पगडंडी के साथ में कैंपिंग कर ली। और रात का अंधेरा था, मुझे कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था। मुझे ये पता था कि सामने लेक है और लेक के साथ पगडंडी जा रही है, इसके इधर जंगल सा बना हुआ है, मतलब ओपन सा जंगल है, और यहाँ पे मैं कैंपिंग करूँगा। कर ली, सुबह उठा, जो ही मैंने ना यूँ खोला अपना, सामने माउंट फ्यूजी, उसका रिफ्लेक्शन लेक में, और सफ़ेद वाली बतख ऐसे घूम रही हैं। मैं 2 घड़ी देखता रहा, और आप विश्वास नहीं करोगे, उस सेम जगह पे मैं 3 दिन तक कैंप लगा के सिर्फ वहाँ बैठा रहता। 7-Eleven से खाना पकड़ के लाता और वहीं आके बैठ जाता अपना। 7-Eleven में अपना जो भी नित्य कर्म है वहाँ करके आ जाता और अपना आके बैठ जाता, और पूरा 3 दिन तक मैं वहाँ बैठा रहा। मुझे नहीं पता मैं क्यों बैठा रहा। वहाँ से काफ़ी कुछ बदलता बदलता मुझे रियल एन्जॉय जो है वहाँ से होना फिर शुरू हो गया ट्रैवलिंग का। उससे पहले मैं ट्रैवल कर रहा था बट एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पा रहा था, एनर्जी नहीं बन पा रही थी। बट उसके बाद में ना मैंने चीज़ों को जीना सीख लिया, अलग सा, मतलब हर चीज़ में मैं कुछ ना कुछ ढूंढने लग गया। कुछ एनर्जीज आती थी, जैसे बात करने का मन होता था, पंछियों से बात करने का मन होता है कई बार। अभी मैं रिसेंटली अफ्रीका में था कहीं, वहाँ पे क्या है कि रोड नहीं बने हुए काफ़ी जगह है, कुछ अफ्रीका के, स्पेशली वेस्ट अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ में। तो मैं कच्ची पगडंडी से चलता जा रहा था, अपनी साइकिल चला रहा था। पीछे से कोई पंछी की आवाज़ आती है, काव का, वो तो नहीं, कुछ अलग सी थी, ची ची टाइप कुछ भी। मैंने भी उसको बोला ची ची। तो फिर उसने फिर बोला, मैंने 2 बार बोला, फिर उसने 3 बार बोला, मैंने 3 बार बोला। थोड़ी देर बाद में मैं क्या देख रहा हूँ कि वो पंछी अपने पेड़ से उड़ के मेरे साथ साथ हर पेड़ पे उड़ता हुआ आपसे बात करते हुए 2-2.5 किलोमीटर तक आपके साथ आ जाता है। ये एक्सपीरियंस है ना, शायद आप किसी 5 स्टार में, किसी 7 स्टार में, किसी लग्जरी टूर में नहीं ले पाओगे, जो शायद मैं उस पंछी से बात करके 2 किलोमीटर में मैंने ज़िंदगी भर का एक्सपीरियंस लिया। और पंछी में भी अगर देखो, तोता पाल लोगे घर पे, उसमें ब्रेन है, वो आपको कॉपी कर लेगा। पर एक वाइल्ड थोड़ा अजीब सा, आई फील दैट कि हाँ कुछ तो है, एनर्जी नाम की कोई चीज़ है जो आपको इंसानों से, जानवरों से मिलाती है। आपकी वेव्स मिलती हैं, आपके थॉट प्रोसेसिंग मिलते हैं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कह सकते हो। मैंने आपसे एक की क्वेश्चन पूछी नहीं है अब तक,
टिप्स क्या है लोगों के लिए, अगर आपकी जैसी ज़िंदगी जीनी है कैसे बताओगे लोगों को? सबसे पहली टिप बताऊँ ना, मुझे दुख भी होता है, सबसे पहली टिप है पहले पढ़ो यार। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एज 37 में मेरी स्टार्ट किया था? हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया 37 था मैं। उससे पहले क्या कर रहे थे आप? पहले कुछ काम कर रहा था, छोटा सा हॉस्पिटल चला रहा था। ओके। तो आप पढ़ लोगे ना तो आपको लोगों को डील करना आ जाएगा, आपको अच्छा बुरा पता चल जाएगा। लाइक मैं इंडियन हूँ, ठीक है, हमारी एक अलग इमेज है। हाँ, इंडियंस को लोग अच्छा समझते हैं कि वो वेल मैनर्स रहते हैं, ऐसे वैसे कपड़े नहीं डालते, ये इस टाइप की इमेज है। तो मैं अपने देश का फ्लैग लेके चलता हूँ। मेरी साइकिल पे मेरा तिरंगा पहले दिन से है। वाह। ठीक है, और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। कोई उसको हाथ भी लगा दे तो मैं तो उल्टा मारने को तैयार हो जाता हूँ। ठीक है, तो उस इमेज को बनाने के लिए मैंने आज तक हाफ पैंट में साइकिलिंग नहीं की है 8 साल में, क्योंकि हमारी एक इमेज है कि यार इंडियन है तो मतलब पूरे कपड़े शांत से तो उस चीज़ को, उस डेकोरम को बना के रखना भी आपकी जिम्मेवारी है। मैं देखता हूँ बाहर जाके लोग अनाप शनाप, और स्पेशली हमारी कम्युनिटी के लोग जो है ना, आजकल देख रहा हूँ कि छोटी सी चीज़ का बड़ा इश्यू बना के उसको मैनिपुलेट करके चीज़ों को डाल रहे हैं। देखिए, आप अपने देश को तो रिप्रेजेंट कर रहे हो, जब आप दूसरे देश के बारे में एक वीडियो डाल रहे हो, उसके अगेंस्ट बोल रहे हो, तो आपके व्यू ज़रूर आ जाएंगे, पर आपके बाद में जो उस देश में जाएगा ना, उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला उस देश में, वो नहीं सोचते हमारे भाई ये लोग। हमें वो भी सोचना पड़ेगा। व्यू पैसा एक अलग चीज़ है, पर आपका देश शायद पहले होना चाहिए। कम से कम दूसरे देश में जाके आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो, वो चीज़ को थोड़ा सा सुधार हम लोगों को करना पड़ेगा।